let's get you lots of reactions that are coming in, including Arvind Kejriwal conceding defeat. Man of the moment, the man who scripted electoral history for the Bharatiya Janata Party, the man who's being celebrated all the way from Kashmir to Kanyakumari amongst the BJP cadre, Parvesh Verma, the giant slayer, now joins us live. Parvesh bhai, from a BJP lens, आपने तो कमाल कर दिया. सर, मैंने कमाल नहीं किया, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कमाल है कि दिल्ली वालों ने उनके ऊपर विश्वास जताया है. जो उन्होंने देश में काम किए, दिल्ली में काम किए, ये कमाल है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का. ये कमाल है हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, जिन्होंने दिल्ली में सारे चुनाव की कमान अपने हाथ में ली है. ये कमाल है दिल्ली के पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने जी जान मेहनत करी है. और ये कमाल है दिल्ली वासियों का, जिन्होंने एक अच्छी सरकार बनाई है. कई सारे लोगों को लगता है कि तुक्का है, आपने ऐसे ही हरा दिया. उनको मालूम नहीं कि पिछले एक महीने में आपने कितना काम किया नई दिल्ली में. तो थोड़ा बिहाइंड द सीन्स, पर्दे के पीछे की कहानी बताएं कि आपको कब बताया गया गृह मंत्री द्वारा कि दिल्ली जाना है, आपका शुरू में क्या रिएक्शन था, कैसे आपने जमीन तैयार की जो कि आज लोगों को वो इमारत दिखाई दे रही है. देखिए, अभी मैं आपको 2 मिनट में तो सारी राम कथा नहीं बता सकता हूं, मगर आपके साथ में कभी बैठूंगा आपके चैनल पे, फिर आपको विस्तार से बताऊंगा. मगर पार्टी ने मेरे को 2 महीना पहले बता दिया था कि आपको लड़ना है नई दिल्ली, और मैंने काफी तैयारी करी और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने काफी जो है मेहनत करी. और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो यहाँ के लोगों ने उनके ऊपर विश्वास जताया, ये सबसे बड़ी बात थी. कई सारे बीजेपी के कार्यकर्ता सोचते हैं कि केजरीवाल को हराने के बाद अगले मुख्यमंत्री के लिए सबसे प्रबल दावेदारी आपकी है. मन में थोड़े थोड़े लड्डू, थोड़ी अनिश्चितता कि बना भी सकते हैं, काट भी सकते हैं, क्या होगा, क्या आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए राहुल जी, मैं ऐसा व्यक्ति, मैं बड़ा जो है स्पिरिचुअल आदमी हूँ. तो मैं बहुत ज्यादा खुशी होती है तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, बहुत ज्यादा दुख होता है तो बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता. तो जो भी पार्टी का विधायक दल तय करेगा, जो पार्टी की लीडरशिप तय करेगी, वो सभी को मंजूर होगा. माय कुलीग गौरव हैज अ क्वेश्चन फॉर यू. गौरव, हम लोगों ने आपके पिताजी का भी चुनाव कवर किया था, साहिब सिंह वर्मा जी का, दिल्ली में उनकी नीति और जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में काम किया था, वो किस तरह से आप आगे ले जाना चाहते हैं? देखिए, बहुत सारे काम किए थे और उनके बाद में मैं कहूंगा कि 20 साल, अगर मैं कहूं तो उनको केवल 2.5 साल का समय मिला था. 2.5 साल में हजारों काम किए, मगर 20 साल में मैंने देखा कि कोई काम नहीं हो पाए दिल्ली में जितने काम हो सकते थे. तो ये चुनाव में सबसे अच्छी बात ये रही कि हमारी ऊपर सरकार है और जो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ मिलेगा, उनका विजन मिलेगा दिल्ली में, तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार नहीं, 10 इंजन की सरकार काम करेगी. और 5 साल में बहुत सारे काम करेंगे, दिल्ली के सारे लोगों को फर्क दिखाई देगा. आपको इस बात का एहसास तो है कि बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि लोगों ने देखा 10 साल में क्या हुआ. अब उनकी ढेरों उम्मीदें हैं कि अगर बीजेपी जब सरकार बनाएगी तो बहुत जल्दी जल्दी आपको दिल्ली की तस्वीर बदलनी पड़ेगी. बहुत जल्दी बदलनी पड़ेगी और बहुत जल्दी बदलेंगे. आपको 5 साल में हमने जितने वायदे किए, सारे वायदों को पूरा करेंगे और दिल्ली के लोगों के ग्राउंड पे दिखाई देगा. अगर हम यहाँ से नई दिल्ली से बाहर निकलते हैं, 10 किलोमीटर दूर जाते हैं, तो हमको दिल्ली की सही पिक्चर दिखाई देती है कि वहाँ पे सीवर लाइन की क्या हालत है. शायद कट गया क्या? नहीं, यहाँ पे सीवर लाइन की दिल्ली में क्या हालत है, गाँव की, कॉलोनियों की क्या हालत है, रोड्स की क्या हालत है. तो बहुत सारे काम करने राहुल जी, हमारे ऊपर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि दिल्ली की हालत को मैं समझता हूँ. मैंने दिल्ली की सही पिक्चर देखी है, सही मैंने तस्वीर देखी है, और क्या दिल्ली में प्रॉब्लम्स है मैं जानता हूँ. तो बहुत सारे काम करने हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, मगर सबसे हमें जो है विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में मिलकर बड़े से बड़ी चुनौतियों को पूरा करेंगे. ये बताइए, जो शीश महल का केस है या दिल्ली लिकर वाला जो मामला है, क्या उसमें वो आपकी प्राथमिकता रहेगी या दिल्ली में सुधार आपकी प्राथमिकता रहेगी? देखिए, सारी चीजें एक साथ ही करेंगे, दिल्ली में विकास भी करेंगे और दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा कहाँ पे करप्शन में गया, कौन से स्कैम में गया, उसकी भी जांच करेंगे. तो अगर किसी सरकार ने स्कैम किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए. कौन कौन उसमें कल्प्रिट थे, कौन ऑफिसर थे, कौन पॉलिटिशियन थे, वो सभी को सजा मिलेगी. शीश महल में रहेगा नया मुख्यमंत्री कि नहीं?
मेरे से पूछेंगे तो नहीं रहना चाहिए। अच्छा ये बताएं सेलिब्रेट कैसे करते हैं? परवेश वर्मा पॉलिटिक्स को लेके तो बहुत सीरियस लग रहे हैं, आप सेलिब्रेट कैसे करेंगे अपने यार दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ? इतनी बड़ी जीत हुई, इतना गंभीर क्यों लग रहा है? ये भी नहीं समझ में आ रहा। इतनी बड़ी आपकी जीत हुई, आप इतना सीरियस लुक दे रहे हैं। मैंने कहा राहुल भाई कि देखिए ये जो होता है ना जीत और सुख दुख ये चलता रहता है जीवन में। मैंने कहा कि बहुत ज्यादा कोई वो होती है, खुशी होती है तो ज्यादा खुशी होना भी ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा दुख हो तो दुख होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे काम करना है मुझे, केवल इस बात की चिंता है। तो बहुत बड़ी जीत है मैं जानता हूं, मगर ये जीत का श्रेय दिल्ली के कार्यकर्ताओं को जाता है, दिल्ली वासियों को जाता है, प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। क्या एमसीडी आपके लिए चुनौती रहेगी? क्योंकि इस समय जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और बीजेपी एमसीडी में थी तो कहते थे सहयोग नहीं मिल रहा है, या फिर एलजी का सहयोग नहीं मिल रहा है, केंद्र का नहीं मिल रहा है। आपके साथ वो वाली प्रॉब्लम्स तो नहीं रहेंगी, लेकिन एमसीडी? देखिए वो प्रॉब्लम तो कभी इनके साथ भी नहीं थी, ये केवल उसको इशू बनाते थे, ये ऐसा नैरेटिव बनाते थे, क्योंकि काम नहीं करते थे इसलिए ये नैरेटिव बनाते थे कि मुझे कोई काम नहीं करने देता। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, चाहे वो एलजी साहब हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, सभी चाहते दिल्ली में विकास हो, क्योंकि दोनों यहीं तो रहते हैं। तो दिल्ली में अच्छे काम होंगे, ये हमारी प्राथमिकता है। दिल्ली को वर्ल्ड कैपिटल जैसे होती है वैसी कैपिटल बनाएंगे ताकि दिल्ली वासियों को गर्व हो। So you heard Parvesh Verma there in conversation with Rahul Kanwal and I, where he said it will be a multi-pronged offensive to make Delhi a world-class capital. At the same time, they will also go after cases of corruption or alleged corruption. There are two cases where the BJP wants to concentrate on. One, in what is now notoriously known as the Sheesh Mahal in Delhi, and then of course is the liquor scam investigation. So a twin-pronged offensive. But what's the bigger picture? What's that message that comes out of Delhi when you look at these seats? 22 to the Aam Aadmi Party, that's minus 40. 48 for the BJP, that's up 40 seats. But for the Congress, it remains a big zero in 3 elections, one after the other, for a party that stayed in power for 15 years when Sheila Dikshit was the chief minister, and where the Congress had a massive 57% vote share, scrambling just to get from 4.5 to 6% vote share. But let's, when you look at the tally, Aam Aadmi Party at 22, look at Delhi's map. And when you look at Delhi's map, it's almost across Delhi. North, south, east, west, outer. It's only pockets either in east or New Delhi area where the Aam Aadmi Party has been able to retain some of those seats. Aam Aadmi Party at 22, down 40. BJP at 48, up 48. This is when 92.6% votes have already been cast. Let's take a look at the flipboard. What did Delhi look like before elections of the 70 seats and what it will look like now in the Delhi Assembly? This is how Delhi has voted saffron very decisively. If you look at the historical seats, this is how the BJP was able to increase its vote share. 2013, it had 32 seats, came down to just 3 in 2015, 8 in 2020, 48 in 2025. And look at Congress, 8 in 2013, 0, 0, and once again a 0 in 2025. The Aam Aadmi Party from 28, it just spectacularly shot up to 67 of 70 seats in 2015. Almost repeated history with 62 of 70 in 2020. But 2025, Delhi voters said 10 years plus has been long enough. They're down now to 22.